नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले कुछ घंटे में एक ऐसा घटनाक्रम पेश आया है जिससे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरीके से भूचाल आ गया है, तूफान आ गया है। अगर आप देखें सोशल मीडिया पे जाइए, टीवी चैनल्स पे जाइए, तो सिर्फ एक मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम के नाम पर लूट हुई है। एक घोटाले की खबर आ रही है जो कि दो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, इन दोनों ने आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा सबूत सामने रखने की भी कोशिश की और ये कहा है कि जो ट्रस्ट है वो घोटाला कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आया है। इस पूरे मामले को हम आपको बताएंगे और ये भी खासकर कि भगवा पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में पहले से ही जो विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उनको लेकर जो उनका राजनीतिक चुनावी भविष्य है वो बहुत ज़्यादा चमकीला नज़र नहीं आ रहा है। कोविड-19 का कुप्रबंधन देखें या फिर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखें, या और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर ऐसा लग रहा है कि जो आम नागरिक है उत्तर प्रदेश का वो नाराज़ नज़र आ रहा है फिलहाल सरकार से, जो बहुत जल्द चुनाव में जा रही है। तो जो मुद्दा सामने आया है वो आया है जो राम मंदिर बन रहा है उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। उसके बाद जो ट्रस्ट बनाया गया उसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन जो मुद्दा है वो ये कि किस तरह से 2 करोड़ की ज़मीन साढ़े 18 करोड़ में बेची गई है ट्रस्ट को। तो क्या 16.5 करोड़ का घोटाला हुआ है? बहुत सारे सवाल हैं। हो सकता है ये मामला अपने आप में कानून की नज़र से देखा जाए तो साबित हो या ना हो, लेकिन फ़िलहाल जो राजनीति है उस मुद्दे पर वो पूरे तरीके से गर्मा गई है। तो जो आरोप है मैं आपको बताऊंगी, तमाम बयान भी मैं आपको सुनवा देती हूँ कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो धनराशि है जो कि आम लोगों ने चंदे के तौर पे दी है, गरीब लोगों ने जो उनके पास था उनमें उसमें से दिया, अमीर लोगों ने बड़ा चंदा दिया, लेकिन जाहिर है कि जो श्रद्धा के नाम पर लोग चंदा दे रहे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं उनकी आस्था के साथ एक तरह से ये खिलवाड़ है, ऐसे नेता आरोप लगा रहे हैं। जो विपक्षी पार्टियों के ये दो नेता हैं, इनका ये कहना है कि जो अयोध्या में जो ये ज़मीन थी जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, उसको 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक, इनसे सुल्तान अंसारी ने और रवि मोहन तिवारी ने इसको ख़रीदा। अब आप ये देखिए कि जब भ्रष्टाचार होता है तो वो कितना सेक्युलर होता है। इसमें अंसारी साहब भी शामिल हो गए हैं। अगर इन आरोपों पर यकीन किया जाए तो ये सुल्तान अंसारी भी इसका हिस्सा हैं। तो मंदिर ज़रूर बन रहा है, लेकिन उसको लेकर जो भ्रष्टाचार जो घोटाला सामने आ रहा है उसके जो आरोप लग रहे हैं उनमें अंसारी साहब भी शामिल हैं। इस ज़मीन खरीद में उनके मुताबिक, इस आरोप के मुताबिक गवाह 2 बने हैं। एक है अनिल मिश्र और दूसरे हैं ऋषिकेश उपाध्याय जो कि अयोध्या के मेयर भी हैं। तो आरोप का जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बाकायदा कागजात सामने डॉक्यूमेंट रखे गए, उसमें कहा गया है कि 5 मिनट बाद ये ज़मीन जो कि 2 करोड़ में बेची गई थी, ये ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में ख़रीद ली। 17 करोड़ रुपये RTGS कर दिया गया, यानी कि लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड की दर से ज़मीन का जो दाम था वो बढ़ गया। तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं वाकई जिनके जवाब देने ट्रस्ट को बहुत ज़रूरी होंगे, क्योंकि ये मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा मामला है जिसको लेकर भाजपा ने अपना पूरा एक राजनीतिक एक तरह से जो उनका पूरा सफ़र रहा है पूरा मंदिर की राजनीति पे बेस्ड रहा है। 80 के दशक से लेकर अब तक 2 सीटों से लेकर और अब उनकी पूरी सरकार जो पिछले 7 साल से चल रही है, पूरी जो उनका जो राजनीतिक प्रगति हुई है, जो तरक्की हुई है, उसमें मंदिर जो है और मंदिर का निर्माण जो है, चाहे पहले बाबरी मस्जिद का ढाया जाना और उसके बाद अब मंदिर का निर्माण होना, उनकी राजनीति के पूरे केंद्र में रहा है। और अभी भी जिस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में भी जाइए, किसी से भी पूछिए, बहुत कम लोग हैं जो ये कहेंगे कि कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है। ज़्यादातर लोग मुहावरे के तौर पर कहते हैं कि मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं, यानी कि जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं मिल रहा है भाजपा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या है जहाँ पर ये मंदिर है। तो ये बीजेपी के लिए घातक हो सकता है अगर राजनीतिक रूप से इसको देखा जाए। तो आइए देख लेते हैं कि ये पूरा जो भूचाल, जो जलजला आया है, जो तूफान आया है, इसके केंद्र में जो 2 लोग हैं जिन्होंने आरोप लगाया है, सनसनीखेज आरोप है ये ट्रस्ट के ऊपर और जाहिर है भाजपा के ऊपर भी है ये, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं उनमें से केंद्र सरकार ने ज़्यादातर मेंबर्स उसमें से उन्होंने नामित किए हैं। तो पूरी जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार की और भाजपा की बन जाती है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि आम आदमी पार्टी जो है उसके नेता संजय सिंह वो क्या कह रहे हैं। करोड़ों इस देश के लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, उनको गहरी चोट लगी है इस घटना से।
उनको तकलीफ पहुंची है, क्योंकि गरीब आदमी ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया। मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, और उस चंदे के पैसे में चोरी हो रही है, उस चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। और उनके समर्थन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आई, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है, उनको बताना चाहिए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले के पक्ष में खड़ी हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मेयर इसमें शामिल था, आपने कितना घोटाला और भ्रष्टाचार किया, आप सामने आके बताइए। भाजपा के विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने इस ट्रस्ट के नाम पे चंदा वसूला था, करोड़ों का चंदा पूरे देश से वसूला है। उसका एक एक पैसे का हिसाब और जवाब आपको देना चाहिए। भाजपा के लोगों, आपको सामने आके बताना चाहिए। तो हम नहीं जानते कि कानूनी रूप से क्या गवाहों और सबूतों के बुनियाद पर यह मामला आखिरकार सही साबित होता है या नहीं, या वाकई विपक्षी पार्टियों की एक चाल हो सकती है कि चुनाव से ठीक पहले एक बेहद भावनात्मक मुद्दे को, एक धार्मिक मुद्दे को उभार कर भाजपा को कमज़ोर करने की एक साजिश हो। जाहिर है इसका फैसला अदालत को करना है, इसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन यह बात ज़रूर है कि जिस तरह से अगर आप ये नेताओं के ट्वीट्स पढ़ें या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ें, देखें, तो आपको साफ तौर पर पता चलता है कि ये एक लाइन में इस पूरी बात को जो समझाया गया है कि किस तरह से राम के नाम पर लूट हो रही है, और जो श्रद्धालु हैं और जो मानने वाले हैं, उन्होंने जो चंदा दिया, उनका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा था, उन्होंने श्रद्धा की वजह से, अपनी आस्था की वजह से जो चंदा दिया, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। और इसीलिए आप ये देखिए कि इस पूरी जो भूचाल है, जो पूरा जलजला है, इसमें प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके सबके नेता कूद पड़े हैं और एक लाइन में बात कह रहे हैं कि कैसे 2 करोड़ से 18.5 करोड़ कैसे बात पहुंच गई, और सीधे तौर पे जनता को एक लाइन में समझा रहे हैं कि ये 16.5 करोड़ का घोटाला है जो राम के नाम पर अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसके नाम पर किया जा रहा है। लोगों की आस्था से, उनकी भावनाओं का अपमान किया जा रहा है। तो सुन लेते हैं समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं वो क्या कह रहे हैं और किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मेरे पास ये बैनामे की भी कॉपी है, मेरे पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की भी कॉपी है। मैं प्रूफों के आधार पर, लिखित साक्ष्य के आधार पर, लिखित तथ्य के आधार पर ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिर 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। ये धर्म के नाम पर लूट की गई है। ये जमीन की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आस्था के साथ लूट की गई है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए, मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए और सीबीआई जांच कराकर दूध का दूध पानी इस केंद्र की सरकार को करना। ये जमीन पहला बैनामा किसने किया और दूसरा बैनामा किसने किया? जमीन और कहाँ बैनामा हुआ, फिर एग्रीमेंट कहाँ हुआ? देखिए, पहले जमीन बाबा हरिदास, उनके परिवार ने, उनकी पत्नी और वो जो उसमें सब लिखा पढ़ी में है पूरा, उन्होंने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम बैनामा किया 18 मार्च 2021 7:05। इसमें सब लिखा पढ़ी में है, सब लिखा पढ़ी में है। उस सीक्वेंस में बोल दीजिए। बैनामा हुआ और बैनामा करने के 10 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, 7:15 पर, 16 मिनट पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को करते हैं सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी 18.5 करोड़ रुपए में। 18.5 करोड़ रुपए में से 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। तो मेरा सवाल यही है, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस जमीन को 5 मिनट 7 मिनट पहले 2 करोड़ रुपया में खरीदा गया, ट्रस्टीज में गवाही थे, ऐसा कौन सा अचानक मामला आ गया, जमीन कौन सा सोना देने लगी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 2 करोड़ की जमीन को 5-7 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और ट्रस्टी साहब दोबारा उसके गवाही हैं, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाही है और इसका सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है। ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, बैनामा सब आपके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है।
तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, दशकों तक मुकदमा चला जो अयोध्या में जो ज़मीन थी उसको लेकर, जो पहले कई सौ साल पुरानी मस्जिद थी उसको 1992 में दिसंबर के महीने में ढाया गया। उसके बाद देश भर में किस तरह से इसके बाद हिंसा हुई और जो उस हिंसा के निशान हैं, उस राजनीति के निशान हैं, वो आज भी देखने को मिल रहे हैं। और जो एक हिंदू धर्म की जो आस्था है, इसके नाम पर जो भाजपा ने राजनीति की है पिछले कई दशकों में, वो भी लगातार हम देखते रहे हैं कैसे उसको लगातार चुनावी फ़ायदा हुआ है और इसीलिए अभी भी वो मंदिर की राजनीति को केंद्र में ही रखना चाहती है। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ जो क्षेत्र था वो ट्रस्ट बनाया गया और जो कि प्रधानमंत्री ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया फरवरी 2020 में, ताकि जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन है वो हो सके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से। और इसमें 70 जो एकड़ ज़मीन थी वो इस ट्रस्ट को मिली। इसके अलावा जो इस ट्रस्ट में 15 मेंबर्स हैं उनमें से 12 जो हैं वो केंद्र सरकार के ज़रिए नॉमिनेट किए जाते हैं। तो यानी मैं इसीलिए कह रही थी आपसे कि जो पूरी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर आती है, भाजपा पर आती है, केंद्र में जिनकी सरकार है। तो विपक्ष साफ साफ लफ्ज़ों में अपनी बात कह रहा है। विपक्ष का कहना है, खासकर संजय सिंह ने जो कहा उनका ये कहना था कि जो ज़मीन मंदिर ट्रस्ट ने ख़रीदी उसके अग्रीमेंट के लिए जो स्टैम्प था वो 5:11 पर ख़रीदा गया और रवि मोहन तिवारी ने जो ज़मीन हरीश पाठक से ख़रीदी थी उसको 5:22 पर ख़रीदा गया। तो उनका ये कहना है कि जो पहले से ही ख़रीद लिया गया था स्टैम्प, उसको लेकर भी मुद्दा है। दूसरे ये भी है कि कोई भी इतनी बड़ी ख़रीद से पहले क्या जो ट्रस्ट है उसकी कोई अपनी मीटिंग नहीं होगी, कोई बैठक नहीं होगी? 5 मिनट के अंदर ये कैसे फ़ैसला कर लिया गया कि मीटिंग में कोई प्रस्ताव बिना पास किए गए ऐसा किया गया? क्या तमाम रूल्स रेगुलेशंस दिशा निर्देश जो हैं उनको किनारे रखकर ये ज़मीन ख़रीदी गई? तो इसलिए लगातार ये सवाल हो रहे हैं और उन्होंने ये भी अपील कर रहा है विपक्ष कि प्रधानमंत्री से भी वो प्रधानमंत्री जांच कराएं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, सीबीआई से इसकी जांच कराएं और ये भी कहा जा रहा है कि जो घोटालेबाज हैं उनको इस मामले में सज़ा दिलवाई जाए। यानी कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसने ज़मीन में अपने पैर गाड़ दिए हैं कि वो इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। तो जाहिर है हम साफ तौर पर यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि ये किस तरह का मुद्दा है, क्या वाकई कानूनी रूप से ये वैध होगा या नहीं होगा, और लेकिन राजनीति जो इस मुद्दे पर है वो ज़रूर घातक साबित हो सकती है भाजपा के लिए। आइए सुन लेते हैं कि जो ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट, उसके जो महासचिव हैं चंपत राय, उनकी क्या सफाई है इस पूरे मुद्दे को लेकर। मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूं, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहा है लखनऊ से लेकर यहाँ तक हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मीटिंग के बारे में आपको सुनना है तो ठीक, नहीं तो आई एम गोइंग। नहीं बताएं, बोलिए, बोलिए। यू डिसाइड। बताएं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।